आज हम बनाने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 14 का पार्ट 5। तो जैसा कि आपको याद होगा, पार्ट 4 में हमने एक्सरसाइज 14.3 के पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनिमियल। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि भाई दिए गए बहुपद को दिए गए एक पद से भाग करना है। तो कैसे भाग करना है यहाँ पे? अब हमें जैसे पहला सवाल है हमारा 5x² माइनस 6x, और इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 3x से। तो ये 5x² माइनस 6x ये क्या है? द्विपद है? और ये क्या है? एक पद है। तो इस द्विपद को एक पद से भाग करना है। तो अब इसका तरीका क्या होता है कि इसमें अगर जो कुछ कॉमन आ रहा है 5x² माइनस 6x अपॉन 3x, ऐसे लिख लिया इसको। अब जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है भाई? 5 और 6 में तो कुछ कॉमन नहीं है, 1 ही कॉमन है। x² और x में क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो हम कहेंगे कि x कॉमन आ गया। इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? x, जैसा कि हमने पीछे सीखा था, सार गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर। तो x कॉमन लिया तो अब ये यहाँ क्या बचाएगा? 5x बचाएगा, और यहाँ क्या बचाएगा? -6 अपॉन में 3x। अब कॉमन लेने के बाद ये गुणनखंड के रूप में हो गए। अब जो गुणनखंड ऊपर नीचे दोनों जगह मौजूद है उसको एक दूसरे से हम कट कर देंगे। x से x कट कर दिया, भाग लगा दिया। तो अब हमारा आंसर आ गया 1/3 5x माइनस 6। बात खत्म। इसी तरह से अब इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में कहता है भाग लगाइए। किसको किससे भाग लगाना है? 10x माइनस 25 डिवाइड में 2x माइनस 5। 10x माइनस 25, 10x माइनस 25, और इसको डिवाइड करना है किससे? 2x माइनस 5 से। क्लियर? अब इसको हमने ऐसे लिख दिया 10x माइनस 25 अपॉन में 2x माइनस 5। अब कॉमन लेते हैं भाई। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 10x माइनस 25 में कितना कॉमन आता दिखाई दे रहा है? 5। तो 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन ले लिया तो 5 दूनी 10x, 2x और 5 पंजे 25, 2x माइनस 5 अपॉन में ये 2x माइनस 5 ही अपनी जगह पे है। अब ये 2x माइनस 5 ऐसा फैक्टर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मौजूद है, तो ये इससे कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया? 5। तो इस तरह से हम एक बहुपद को एक एक पद से भाग लगाते हैं। क्लियर? अब है इसका पार्ट 3। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 8 ब्रैकेट में x³ y² z² y² z² प्लस x² y³ z² x² y³ z² प्लस x² y² z³, और इसको डिवाइड करना है 4x² y² z² से। डिवाइड करना है इसको किससे? 4x² y² z² से। हमने ऐसे यहाँ सीधा लिख दिया। ठीक है, इतने इससे विभाजित करना है तो इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है भाई? x की पावर यहाँ पे कितनी है? 3 है। यहाँ पे कितनी है? 2 है। और यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो छोटी पावर कितनी हुई इसकी? x की 2 हुई। इसी तरह से y की 2 है, यहाँ y की 3 है, और यहाँ y की 2 है। तो क्या कॉमन आया? y की पावर 2। इसी तरह से यहाँ z की 2 है, यहाँ z की 2 है, यहाँ z की 3 है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया? z की 2। अब बचा क्या? देखो, इसको दो तरीके से हो सकते हो कि इस संख्या में इससे हमने भाग लगा दिया, या ये भी कह सकते हो भाई y² z² कॉमन चला गया और x की 3 में से x की 2 चली गई तो x की 1 बच गई। यहाँ ऐसे ही यहाँ पे x की 2 और z की 2 ये कॉमन चली गई, y की 3 में से 2 कॉमन आ गया तो y बच गया बस।
और यहाँ x की 2 y की 2 कॉमन चला गया, z की 3 है, में से z की 2 चली गई, तो यहाँ क्या बच गया, z बच गया बस। और नीचे हमारा 4x² y² एंड z², ये बच गया। अब यहाँ पे x² से x² कट गया, या ये कहो कि जिस संख्या में उसी का भाग लगाएं तो क्या आ जाता है 1, y² से y² गया, z² से z² गया, और 4 से ये दूने 8 हो गया। यानी ये हमारे पास बन गया 2x + y + z। खत्म कहानी। इसी तरह से इसका अब है हमारे पास फोर्थ पार्ट। क्या कह रहा है इसका फोर्थ पार्ट, x³ + 2x² + 3x, x³ + 2x² + 3x, और इसको डिवाइड करना है काय से, 2x से। ठीक है, इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, जो आगे संख्या है इसको न्यूमरेटर के बतौर लिख देंगे, हैं, अंश के बतौर, और इसको हर के बतौर लिख देंगे। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है, x की पावर 3 है, यहाँ x की 2 है, यहाँ x की 1 है, तो छोटी पावर कौन हो गई, x की पावर 1 या x। अब ये कॉमन आ गया संख्या, और कुछ कॉमन नहीं आ रही, तो क्या बचा, ये x² बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, 2x, और ये बच गया 3, और इसको 2x से डिवाइड कर दिया। अब x से x कट गया, तो आंसर आ गया इसका 1/2 x² + 2x + 3। ठीक है कि नहीं, तो ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट हो गया। अगला चलते हैं फिफ्थ पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। दूसरे क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट ये ले लिया हमने। अब दूसरे क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है p की 3 q की 6, p की 3 q की 6 डिवाइड बाई p की 6 q की 3, p की 6 q की 3, और इसको भाग लगाना है, कैसे डिवाइड करना है इसको, p की 3 q की 3, इससे इसको डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर दिया, यानी इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। क्लियर। अब क्या कॉमन आया इसमें से, p की 3 q की 3, क्यों आया कॉमन ये, भाई यहाँ पे p की 3 है, यहाँ p की 6 है, तो छोटी पावर कौन हुई, p की 3, यहाँ पे q की 6 है और ये q की 3 है, तो छोटी पावर कौन हुई, q की 3। अब ये कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, भाई p की 3 कॉमन चला गया, q की 6 में से 3 चलेगी, तो बाकी बच गई q की पावर 3। यहाँ पे p की 6 में से 3 चलेगी कॉमन, तो क्या बची, p की 3, q की 3 कॉमन चला गया, और अपॉन में ये है हमारे पास p की 3 q की 3, p की 3 से p की 3 कट गया, q की 3 से q की 3 कट गया, और ये हमारा आंसर आ गया q की 3 माइनस p की 3। छठा क्वेश्चन, छठा नहीं है इसमें, तीसरे पे आ जाते हैं। अब तीसरा का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। क्या करना है आपने, डिवाइड करना है, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। तीसरा क्वेश्चन सबके सामने खुल रहा होगा, ये हमारे टैब में आ गया। तो अब इस तीसरे के हम सारे पार्ट्स को करते हैं, 5 पार्ट्स हैं इसमें, तो चलिए तीसरे करते हैं। तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 10x - 25, 10x - 25 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। क्या बन गया, ये लिख दिया हमने 10x - 25 अपॉन में
5। अब क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे? 5 कॉमन आ गया, क्या बचा? 2x माइनस 5 बट्टे में 5 से 5 कट गया। ये हमारे पास आंसर आ गया कितना? 2x माइनस 5। खत्म बात। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट? 10x माइनस 25, 10x माइनस 25 और इसको आपने डिवाइड करना है 2x माइनस 5 से। उसी तरह का, बस थोड़ा अंतर है, यहाँ ऊपर वाली संख्या तो सेम है 10x माइनस 25 और इसको 2x माइनस 5 से डिवाइड करना है। क्या कॉमन आ गया? वही 5 कॉमन आया भाई, 5 कॉमन आ गया, 2x माइनस 5 बचा अपॉन में 2x माइनस 5। तो ये दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया? ओनली 5। तो आसान सा सवाल। अब इसी का पार्ट थर्ड, तीसरे का थर्ड, क्या कह रहा है? 10y इंटू में 6y प्लस 21, 10y और ब्रैकेट में 6y प्लस 21 और डिवाइड में 5 ब्रैकेट में 2y प्लस 7 बराबर क्या बन गया? 10y इंटू 6y प्लस 21 अपॉन में 5 इंटू 2y प्लस 7। ये बन गया। अब यहाँ पे कॉमन आता दिखाई दे रहा, देखो 5 से 2 हमने यहीं काट दिया, 2y रह गया ये, और यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन लेने के बाद ये क्या बचा? 2y प्लस 7। 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचा? ये 2y प्लस 7 और नीचे क्या है? ये 2y प्लस 7 है। 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कट गया, 2 तिया 6y। आंसर आ गया हमारा 6y। तो बेहद आसान सवाल होते हैं ये। फोर्थ पार्ट, क्या कह रहा है? तीसरे का फोर्थ पार्ट, 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू में 3z माइनस 24 और इसको डिवाइड कर दिया कैसे? 27xy इंटू में z माइनस 8, इस तरह से लिखा हुआ है। हमने इसको कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 3z माइनस 24 अपॉन में 27xy और ब्रैकेट में z माइनस 8। अब इनको फैक्टराइजेशन करिए इनका। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पे 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और 3z माइनस 24, इस ब्रैकेट में कितना कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो बाकी ब्रैकेट रह गया z माइनस 8 और यहाँ पे 27xy और ये आ रहा है z माइनस 8, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब इस z माइनस 8 से ये z माइनस 8 कैंसिल आउट, खत्म हो गया, 9 तिया 27, ये खत्म हो गया। अब x की पावर 1 है, ये y की पावर 1 है, ऊपर कितनी है? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो सीधी सीधी बात है, भाग लगा इसमें, तो ये क्या बचा? x और ये y, x इंटू वाई बच गया। बस ये पावर इसकी कम हो गई, एक इसकी कम हो गई, x इंटू वाई बच गया। अब है नेक्स्ट इसका तीसरे का पांचवा सवाल, पांचवा पार्ट, तीसरे का पांचवा। बड़ी सी संख्या दिखाई दे रही है, देखने में लग रहा है काफी बड़ी संख्या है। 96 ABC, क्या लिख रहा है? 96 ABC इंटू में 3a माइनस 12, 3a माइनस 12
5b माइनस 30 इंटू में 5b माइनस 30 और इसको डिवाइड करना है 144 a माइनस 4 इंटू में b माइनस 6। b माइनस 6। अब इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया 96 ABC 3a माइनस 12 इंटू में 5b माइनस 30 और इसको डिवाइड कर दिया 144 a माइनस 4 इंटू में b माइनस 6 से। क्लियर। अब जो कॉमन आ रहा है पहला काम वही करेंगे कि हम इसको जो चीज कॉमन आ रही है जिस ब्रैकेट में से उसको कॉमन निकाल देंगे। 3a माइनस 12 क्या कॉमन आ गया? 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा? a माइनस 4 बचा कि नहीं भाई? 3 का भाग लग गया तो यहाँ a बच गया, 12 में 3 का भाग लग गया 4 बच गया। 5b माइनस 30 इसमें से 5 कॉमन आ गया तो क्या बचा? b माइनस 6 बचा। अब यहाँ पे है 144 a माइनस 4 इंटू में b माइनस 6। अब a माइनस 4 से तो ये a माइनस 4 खत्म हो गया, b माइनस 4 से b माइनस 6, ये b माइनस 6 है यहाँ से b माइनस 6 खत्म हो गया। अब देखो क्या कट रहा है, 12 का पहाड़ा सबको याद है। तो 12 के पहाड़े से काटें तो 12 अट्ठे 96 और 12 12 144, ये तो ये कट गया। अब 3 से इसे काट दें, 3 चौके 12 और 4 से दूने 8, ये 2 बच गया और यहाँ पे 5 है तो क्या बचा? आंसर कितना आ गया भाई? यहाँ पे 2 गुणा में 5 10 हो गया और ABC अपनी जगह पे रहा। ये सब नीचे इसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी शेष नहीं बचा। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डू एज डायरेक्टेड, वर्कआउट डिवाइड एज डायरेक्टेड, जैसा कि दिया गया है उस हिसाब से भाग लगाइए। चौथा क्वेश्चन डिवाइड एज डायरेक्टेड, यानी बात वही है कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं इसको, चौथे क्वेश्चन को। चौथे का फर्स्ट पार्ट, चौथे का पहला हिस्सा है 5 इंटू में 2x प्लस 1, 5 इंटू में 2x प्लस 1 इंटू में 3x प्लस 5 और इसको डिवाइड करना है 2x प्लस 1 से। तो बिल्कुल आसान हो गई बात। 5 इंटू में 2x प्लस 1 इंटू में 3x प्लस 5 बट्टे में 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट गया, क्या आ गया आंसर? 5 इंटू में 3x प्लस 5, ऐसे लिख दो ये भी ठीक है। और अगर चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करके 5 या 15x प्लस 25 ऐसे इसको हम ओपन करके लिख दें तो ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है। यहाँ छोड़ दें ये भी ठीक है, यहाँ छोड़ दें ये भी ठीक है। इसका सेकंड पार्ट 26xy, 26xy ब्रैकेट में x प्लस 5 इंटू में y माइनस 4 और इसको डिवाइड करना है 13x इंटू में y माइनस 4 से। लिख दिया हमने उसी तरह से 26xy x प्लस 5 y माइनस 4 डिवाइड बाई 13x इंटू में y माइनस 4। y माइनस 4 से y माइनस 4 सीधा सीधा कट गया, 13 से कौन कट गया? 13 दूनी 26, 13 टू जा 26, x से कट गया x। अब डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, न्यूमरेटर में क्या बच गया? बच गया हमारे पास 2y इंटू में x प्लस 5।
खत्म, डिवाइड हो गया। 2y में x प्लस 5 यही बचा। थर्ड पार्ट इसका, चौथे का थर्ड पार्ट क्या लिख रहा है? 52 PQR। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि भाई ये भाग लगाना है तो इसको मैंने क्या लिख दिया? अंश के रूप में लिख दिया, न्यूमरेटर के रूप में लिख दिया। 52 PQR ब्रैकेट में P प्लस Q, Q प्लस R एंड R प्लस P। P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P अपॉन में 104 और PQ इंटू में Q प्लस R इंटू में R प्लस P। R प्लस P से R प्लस P कैंसिल हो गया, Q प्लस R से Q प्लस R कैंसिल हो गया, P से P गया और Q से Q गया। और देखो 52 का डबल है 104, तो 52 से 104 दो बार कट गया है। 52 का 104 में पूरा भाग चला गया, दो बार कट गया। अब क्या बचा? ऊपर बचा हमारे पास R इंटू में P प्लस Q और नीचे कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, R इंटू में P प्लस Q अपॉन में 2, R इंटू P प्लस Q अपॉन में 2। या हम इसको ऐसे लिख देते, वो भी एक ही बात थी, 1/2 R इंटू में P प्लस Q। ऐसे भी लिख देते तो ये भी कोई गलत नहीं था, ये भी ठीक ही था। अब अगला सवाल इसका फोर्थ पार्ट ऑफ फोर्थ, चौथे का चौथा पार्ट। चलिए ये कर देते हैं भाई, चौथे का चौथा पार्ट बना देते हैं। 20y प्लस 4, 20 ब्रैकेट में y प्लस 4 और इंटू में y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 3 इंटू में y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 3 और इसको हमने भाग लगाया है कैसे? भाग लगाया है इसको 5 इंटू में y प्लस 4 से। बड़ा आसान है, y प्लस 4 से y प्लस 4 कट गया और 5 का भाग बीच में 5 6 के बीच चला गया, तो आंसर हमारा बच गया 4 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 3। खत्म बात। इसका पांचवा पार्ट, चौथे का पांचवा पार्ट क्या कह रहा है? x इंटू में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3, इन सब का मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको डिवाइड करना है हमें कैसे? x इंटू एक्स प्लस 1 से। बड़ी सीधी सी बात है भाई, x से x कट गया, x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कट गया, बाकी जो बच गया वही आंसर है हमारा, यानी x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। अब है नेक्स्ट कि व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग कीजिए, यानी यहाँ पे फैक्टराइज करके हमें डिवाइड करना है। तो इसमें 7 पार्ट हैं, तो इनको अगले वीडियो में इनको हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।